I'll be the last one left. Hey students, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta. So today we will start our 10th chapter, that is the sound, from Frank Experience Science book. Okay, so this is of a class 8 book, and guys, if you are new on this channel, please subscribe. And बाकी के हमने 9 chapters already done है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो kindly go back and वॉच. ओके, नाउ साउंड क्या होती है? आवाज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे क्या? इतना पूरे चैप्टर में दे क्या रखा है? आवाज़ तो आवाज़ होती है ना. तो हम सोचेंगे कि ऐसा है क्या है आवाज़ के बारे में जो हमें पढ़ना पड़ रहा है. चैप्टर है पूरा का पूरा. सो आवाज़ में, साउंड में हम ये पढ़ेंगे साउंड टाइप्स कितने की होती है, या कौन सी साउंड हमें सुनाई देती है, कौन सी साउंड हमें नहीं सुनाई देती है, या ऐसी कौन सी कंडीशंस है कि साउंड हमारे ईयर तक आती है. ऐसा क्यों नहीं है कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको आवाज़ नहीं सुनाई देती. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. ये रीकैप क्विज ना, जब हम आगे चैप्टर करेंगे तो आप ये सारे बहुत ईजीली कर लोगे. सो वी हेयर मैनी काइंड्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस एवरी डे. चारों तरफ हम बहुत सारी तरीके की आवाज़ें सुनते हैं, है ना. कार की होती है, घर के काम की होती है, मशीन्स की होती है, बर्ड्स की होती है. सो बहुत सारी आवाज़ें हम सुनते हैं. द साउंड्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. और साउंड से ही, आवाज़ों से ही हम सब कुछ पहचानते हैं. बाहर की हमारे घर की बेल बजती है तो हमें पता चलता है कोई आ गया. हमारा मोबाइल की रिंगटोन बजती है तो हमें पता चलता है कि कोई हमें कॉन्टैक्ट करे. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. कोई आपको आवाज़ देता है ना, तब आप उनके पास जाते हो. सो इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. मैं क्या बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, मेरी साउंड आ रही है, तो हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. फिर आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो मैं उसका आंसर दूंगी. सो इट हेल्प्स अस कम्युनिकेट विद वन अनदर. लेट्स लर्न मोर अबाउट द साउंड इन दिस चैप्टर. तो इतना तो हमें पता है. अब और क्या चीज़ है जो हमें पढ़ना है 8th क्लास में होकर? द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. क्या कह रहे हैं कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है? जब कोई बॉडी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़ है, जब वो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन आपको पता होगा, तब साउंड प्रोड्यूस होती है. तो बहुत नई चीज़ है. आगे पढ़ते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रैपिडली वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग. आपके पास कोई रबड़ है ना, जो हम बांधते हैं पॉलीथीन वगैरह पे, तो आप उसको स्ट्रेच करते हो, जब वो टूट जाती है ना, ऐसे स्ट्रेच करते हो, फिर आप उसको छोड़ते हो तो कैसा होता है? ऐसे ऊपर 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 वाइब्रेट करती है ना, ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. तो ये 2 बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मोशन हो गया, तो वो वाइब्रेट करती है ना. तो उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रैपिडली वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग. तो हम बोलते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो साउंड है वो क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि एक फॉर्म है एनर्जी की. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. अब वो ऑब्जेक्ट को अगर वाइब्रेट करना है तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए ना, ताकि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे. एंड प्रोड्यूस साउंड इज़ प्रोवाइडेड बाय सम सोर्स. तो वो जो है किसी ना किसी सोर्स से वो साउंड प्रोड्यूस होगी. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ अ साउंड इज प्रोड्यूस. तो एक एक्टिविटी करते हैं. एम है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड. ये आपको बताना है कि वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट्स है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, उसके रिलेटेड ये हमारी एक्टिविटी है. सो मटेरियल रिक्वायर्ड अ स्मॉल पीस ऑफ रबर बैंड लिया, अ मेटल पैन, अ वुडन स्टिक, अ स्टील टम्बलर एंड अ स्पून एंड वाटर. सो प्रोसीजर इज़ कट अ रबर बैंड. जो मैंने अभी बताया पहले आपको, रबर बैंड को कट करो. होल्ड वन एंड ऑफ इट इन बिटवीन योर टीथ. एक एंड को आपने अपनी टीथ के बीच में रख लिया. एंड द अदर एंड विद योर हैंड, और उसको फिर स्ट्रेच किया दूर की तरफ. नाउ स्ट्रेचेज डाउनवर्ड विद द अदर हैंड टू रिलीज. और बीच में आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे, फिर छोड़ दोगे. बी केयरफुल नॉट टू लीव द रबर बैंड सडनली एज दिस में हर्ट यू. या आपको पता है जब भी रबर बैंड हम जोर से छोड़ते हैं तो एकदम से या तो हाथ पे लगेगी या मुंह पे लगेगी, तो आपको एकदम से नहीं छोड़ना है.
तो जब आप इसको नीचे खींच के छोड़ोगे ना तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द रबर बैंड मूव्स टू एंड फ्रो, टू आगे पीछे मूव करता है और वाइब्रेट एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। तो जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ की तरफ भी दिख रहा है, आपको यहाँ भी दिख रहा है और बीच में भी दिख रहा है, क्योंकि वो इतने रैपिडली मोशन होता है ना कि हमें लगता है ये सब जगह है, राइट। सो प्रोसीजर, साउंड प्रोड्यूस हुई। प्रोसीजर क्या है, स्ट्राइक अ मेटल पैन विद अ वुडन स्टिक, टच द पैन जेंटली। अब आप एक पैन लिया, पैन को आपने वुडन स्टिक से स्टक किया, मारा उसको, फिर आप पैन को टच करोगे ना तो आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, है ना। जैसे आपकी प्लेट कभी गिर जाती है, आप उसको उठाते हो तो भी उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, द पैन एमिट्स अ साउंड एंड ऑल्सो वाइब्रेट, की जो पैन है उसी में से आवाज़ आई है और वो वाइब्रेट भी हो रहा था। नेक्स्ट प्रोसीजर, फिल अ स्टील टम्बलर विद वाटर। एक हमने टम्बलर को पानी से भर दिया, कीप द टम्बलर ऑन द टेबल, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द वाटर केयरफुल। तो आप देखोगे जो सरफेस है पानी की ग्लास में वो काम है, बिल्कुल ही मूव नहीं कर रही। नाउ विद द मेटल स्पून स्ट्राइक द एज ऑफ द टम्बलर। तो जब आप टेबल स्पून से आप उसके साइड में टैप करोगे, उसको बजाओगे, स्ट्राइक करोगे एज ऑफ टम्बलर के, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, डिड यू हियर अ साउंड, यस। ऑब्जर्व द साउंड ऑफ द वाटर केयरफुली, व्हाट डू यू सी। एक तो हमें साउंड भी आई और हमें कुछ दिखा भी, क्या दिखा, यू विल सी अ चेंज इन द सरफेस ऑफ द वाटर ड्यू टू वाइब्रेशन। तो अब इस तरीके का उसका सरफेस देखोगे ड्यू टू द vibrations. So conclusion, in the above instances we observe that the vibrating body produces sound. जैसे हमें पता चलता है कि जो वाइब्रेट कर रही है बॉडी उसी से ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है। Now activity 2, to demonstrate that the sound travels in the form of vibration. अब ये तो प्रोड्यूस हुआ, ये वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रैवल करती है, जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी ईयर तक जा रही है, वो भी किस फॉर्म में जा रही है, वाइब्रेशंस की फॉर्म में जा रही है। तो है ना एक नेक्स्ट लेवल। नाउ इसमें क्या मटेरियल लिया, एक ग्लास बाउल लिया, प्लास्टिक क्लिंग रैप लिया, 1 टीस्पून ऑफ रॉ राइस, अ मेटल पैन, अ मेटल स्पून। सो क्या प्रोसीजर है, कवर द टॉप ऑफ द बाउल विद द प्लास्टिक क्लिंग फिल्म। तो यहाँ पे था एक जैसे बाउल लिया, मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, एक बाउल ले लिया, उसको एक प्लास्टिक की फिल्म से कवर कर दिया। मेक श्योर दैट द प्लास्टिक इज स्ट्रेच्ड टॉट ओवर द बाउल, मतलब प्रॉपरली आपने उसको स्ट्रेच करके लगाया है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड है वो, इस तरीके से आपने रैप कर दिया, ठीक है। पुट द राइस ग्रेन ऑन द स्ट्रेच्ड प्लास्टिक, और जो हमने रैप किया उस बाउल के जो प्लास्टिक लगाया उसके ऊपर हमने थोड़े से चावल के दाने रख दिए। होल्ड द मेटल पैन अपसाइड डाउन राइट नेक्स्ट टू द बाउल, और हमने एक मेटल पैन को रखा उसके थोड़ी से पास में, ऐसे पास में मेटल पैन रख दिया हमने, बट नॉट टचिंग इट, और जिसने लेकिन टच नहीं किया हुआ था, ठीक है। स्टार्ट हिटिंग द पैन विद द मेटल स्पून एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो जब हम इसको मेटल को पैन जो मैंने बनाया है इसको जब हम हिट करेंगे, ठीक है, मेटल स्पून से, तो आप देखोगे कि ये टच नहीं हो रखा है, ये मेरे से टच हो गया है, लेकिन क्या है, मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ कि ये था हमारा बाउल, इस पे हमने रखे थे राइस और पास में एक पैन आ गया जिसको मैंने स्पून से स्ट्राइक किया। तो जब इस पे मैं स्ट्राइक करूँगी पैन पे तो आप देखोगे कि ये टच नहीं हो रहा बीच में से, लेकिन फिर भी बाउल के ऊपर जो राइस पड़े हैं उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्या ऑब्जर्व किया, इवन दो द बाउल एंड द पैन आर नॉट टचिंग ईच अदर, द राइस ग्रेन ऑन द प्लास्टिक फिल्म बिगन टू बाउंस अराउंड, द राइस ग्रेन्स कीप टाइम विद द बीटिंग ऑफ द स्पून, और उसी तरीके से मूव करते हैं जिस तरीके से आप स्पून को बीट कर रहे हो। सो कंक्लूजन, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय क्लैंगिंग मेटल ट्रैवल टूवर्ड्स द बाउल। एक तो जो आपने पैन पे स्ट्राइक किया था वो वाली साउंड जो है, वो वाली वाइब्रेशंस जो है वो राइस तक पहुंच रही हैं एंड हिट द प्लास्टिक फिल्म, और प्लास्टिक फिल्म को हिट कर रही हैं। दिस मेक्स द थिन फिल्म वाइब्रेट, फिल्म तक गई, फिल्म वाइब्रेट करने लग गई एंड द राइस ग्रेन स्टार्ट बाउंसिंग इन ट्यून विद द साउंड वेव्स हिटिंग द फिल्म। जैसे कि साउंड वेव्स फिल्म को हिट कर रही थी उसी तरीके से राइस जो है वो बाउंस करते हैं। ना साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बींग्स। अब हम किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे भी अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसमें हम बोलते हैं तो वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो एनवायरनमेंट में जाती हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स एटम्स एनवायरनमेंट में होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, देन हम आपकी
ईयर तक जाते हैं, फिर ईयर में जो आपका ईयर ड्रम होता है वहाँ तक वाइब्रेशंस पहुँचती हैं। उस ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशंस आती हैं वो आपकी नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन उसको एनालिसिस करता है। ठीक है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कितनी इजीली बात कर पाते हैं। नाउ साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमंस द वॉइस बॉक्स एंड द लैरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस बॉक्स क्या है, उसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कौन प्रोड्यूस करता है, लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। द वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड इन आवर थ्रोट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। तो विंड पाइप जो है हमारा ट्रेकिया जो है उसके आगे की तरफ जो है ये वॉइस बॉक्स जो है थ्रोट में यहाँ पे सिचुएटेड होता है। द वॉइस बॉक्स हैज़ 2 लिगामेंट्स नोन एज द वोकल कॉर्ड्स। 2 लिगामेंट से अटैच्ड होता है जिसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। दीज आर द वोकल कॉर्ड्स विच आर अटैच्ड टू द मसल्स, जो कि मसल से अटैच्ड होती हैं। When we do not speak, जब हम बिल्कुल नहीं बोल रहे होते, the vocal cords are fully relaxed and far apart। तो दोनों की दोनों को जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो रिलैक्सड होती हैं और दूर दूर होती हैं। होल्ड द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड जेंटली ऑन योर थ्रोट एंड मेक अ साउंड। राइट हैंड की फिंगर्स को रखकर आप कुछ बोलोगे तो आप क्या फील करोगे, व्हेन वी टॉक और मेक साउंड एयर फ्रॉम द लंग पासिस अप द विंड पाइप। तो जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि लंग्स से जो हवा है वो ऊपर की तरफ आती है। दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड इन आवर वॉइस बॉक्स वाइब्रेट रैपिडली। और तब क्या होता है, ये जो एयर ऊपर आती है ये हमारे वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब डिफरेंट क्यों है, तो हम अपनी टंग का और माउथ का यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट साउंड जो है वो बाहर आए। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो जब भी आप वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगी आपकी जो एयर है लंग से बाहर आएगी और आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। व्हेन वी स्पीक द वोकल कॉर्ड गेट स्ट्रेच्ड। जब हम नहीं बोल रहे थे तब तो रिलैक्स थी, जब हम बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड स्ट्रेच्ड हो जाती है, खिंच जाती हैं एंड कम क्लोजर, और पास में आ जाती हैं, लिविंग ओनली अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम। तो उनके बीच की जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाती है। तो जैसे ये वोकल कॉर्ड्स हैं ये नहीं बात करें तो दूर भी हैं और क्या रिलैक्सड है। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा पास आ जाती हैं और स्ट्रेच्ड हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन अ करंट ऑफ एयर पासिस थ्रू द नैरो स्लिट। तो जब छोटी सी जो स्पेस रह गई दोनों वोकल कॉर्ड्स में उसमें एयर पास होती है, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो जो वो वोकल कॉर्ड होती है वो वाइब्रेट होती है और जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब एक एक्टिविटी है जो ये बताती है कि वोकल कॉर्ड से कैसे साउंड आती है। टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वोकल कॉर्ड्स, देन मटीरियल रिक्वायर्ड सिमिलर साइज रबर स्ट्रिप्स। एक तरीके की 2 हमने स्ट्रिप्स ले ली रबर की। अ पीस ऑफ अ पेपर विद अ नैरो स्लिट, और हमने एक पेपर ले लिया जिसमें छोटा सा हमने स्लिट बना दिया, मतलब एक स्पेस बना दिया, बीच में खाली कर दिया स्लिट। प्रोसीजर, प्लेस 2 सिमिलर साइज रबर स्लिप वन अबव द अदर। एक दूसरे के ऊपर हमने 2 रबर की स्ट्रिप्स लगा दी। होल्ड द एजेस टुगेदर एंड स्ट्रेच दैम। दोनों को साइड से हमने होल्ड किया और स्ट्रेच कर लिया। नेक्स्ट, ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन द स्ट्रिप। तो इन दोनों के बीच में जो स्लिट बनी, स्पेस बना, उसके बीच में से हमने अपनी माउथ से जो एयर है वो ब्लो करी। ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू नोटिस, एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप अ साउंड इज प्रोड्यूस। एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है उनके बीच में से। एक और एक्टिविटी करी हमने, इसमें लिया हमने जो पेपर लिया था जिसमें स्लिट था। नेक्स्ट, टेक अ पीस ऑफ अ पेपर विद अ नैरो स्लिट। स्लिट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर है और बीच में से मैंने इसको कट कर दिया, मतलब ऐसे होल बन गया इसके बीच में से, तो स्लिट बन गई। होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स के बीच में रखते हैं, एंड ब्लो एयर थ्रू द स्लिट, और माउथ के ऊपर रख के आप उस स्लिट से जब ब्लो करोगे तो ऑब्जर्वेशन होगा, यू कैन हियर अ साउंड बीइंग प्रोड्यूस, की उसमें से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। कंक्लूजन, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स। और वो जो साउंड है तब प्रोड्यूस होती है क्योंकि आपकी जो रबर स्ट्रिप्स है वो भी स्ट्रेच्ड है, एंड द स्लिट इन द पेपर, क्योंकि उनके बीच में नैरो स्पेस है, उसमें से एयर आप ब्लो कर रहे हो। इसी तरीके से आप विस्लिंग बजाते हो तो भी आप अपनी जो एयर है वो बाहर निकालते हो तो बहुत छोटे से जो होल है उसको छोड़ते हो। व्हेन एयर करंट रशेस थ्रू द गैप, थिन गैप बिटवीन प्रेजेंट इन दैम। तो जो थिन गैप है उसमें से जब एयर रश करती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है। आर वोकल कॉर्ड ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर वे। इसी तरीके से हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। ओके,
नाउ साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन होता है आगे बढ़ना, कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो साउंड आगे बढ़ के आपके तक कैसे जा रही है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। मीडियम जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी क्लासेस में भी आपके कंसेप्ट काम में आने वाला है। नाउ साउंड्स नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। एक तो वो बता रहे हैं कि उनको मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब जो साउंड है वो सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैसेस से भी ट्रैवल कर सकती है या होती है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैरी साउंड वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आप किसी टेबल पे आप अपना ईयर लगा के रखो, आप स्कूल में जाते हो, आपका जो बेंच होता है उसके जो जिस पे आप लिखते हो बेंच पे, उस पर ईयर लगाओगे, दूसरी तरफ से उसको नॉक नॉक करोगे ना, तो आपकी जो आवाज़ है आपको लगेगा बहुत तेज़ आ रही है। तो ये साउंड जो है वो ट्रैवल करती है उनके मॉलिक्यूल्स में से। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो साउंड है जहाँ पे वैक्यूम है, मतलब कोई एयर नहीं है, बिल्कुल खाली है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, वहाँ मैं कुछ बोलूँगी ना आपके कान तक कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए। पहले बोला था ना, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर अ प्रोपोगेशन, बट वैक्यूम में तो कुछ नहीं होता। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। दिस इज़ बिकॉज द वैक्यूम हैज़ नो मॉलिक्यूल, क्योंकि वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होते हैं। विच कैन वाइब्रेट एंड कैरी साउंड फ्रॉम सोर्स टू द साउंड टू आर ईयर्स। ताकि वो जो ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो जो कि वाइब्रेट होकर जहाँ का सोर्स है, सोर्स मतलब जैसे आपने स्पीकर्स चलाए हैं, तो स्पीकर्स आपका सोर्स हो गए, ईयर आपका रिसीव करने वाला हो गया, तो वहाँ आपके स्पीकर से ईयर तक जाने के लिए मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो आप कैसे आपको साउंड सुनाई देगी जब वो वैक्यूम होएगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज़ है, वो देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से कैसे साउंड जो है वो प्रोपोगेट होती है। सो एम टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मटीरियल रिक्वायर्ड अ वुडन रूलर। रूलर ले लिया आपने यहाँ पे, एक टेबल ले लिया और स्क्विंग टॉय ले लिया और पॉलीथीन बैग। स्क्विंग टॉय क्या होता है, जिसको आप जब प्रेस करते हो तो उसमें से आवाज़ आती है। अ पॉलीथीन बैग, अ बकेट ऑफ वाटर एंड इन्फ्लेटेड बलून। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ले लिया हमने। प्रोसीजर, प्लेस अ वुडन रूलर ऑन अ टेबल टॉप। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एक रूलर रख दिया एंड प्रेस योर ईयर और द वन एंड, और दूसरे एंड पे आपने ईयर रख लिया। आस्क अ फ्रेंड टू जेंटली नॉक एट द अदर एंड ऑफ द रूलर। यहाँ पे कोई आपका दूसरा फ्रेंड दूसरे एंड पे जब नॉक करेगा तो क्या साउंड आएगी, द साउंड ऑफ द नॉकिंग ऑन द रूलर कैन बी हर्ड क्लियरली। तो आप यहाँ पे बहुत ईजिली और क्लियरली उसको सुन पाओगे। सो ऑब्जर्वेशन, द साउंड ऑफ नॉकिंग ऑन द रूलर कैन बी हर्ड क्लियरली। तो ये आपने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट में प्रोसीजर में अ स्क्विंग टॉय लिया इन अ पॉलीथीन बैग एंड होल्ड इट इन अ बकेट ऑफ वाटर। आपने एक डॉल ली जो स्क्वीक करके आवाज़ करती है, उसको पॉलीथीन में डाला और जो पानी की बकेट है उसमें डाल दिया। प्लेस योर ईयर अगेंस्ट द साइड ऑफ द बकेट। तो यहाँ पे आपने बकेट की जो साइड में अपने ईयर को प्लेस किया एंड स्क्वीज द टॉय। तो टॉय को जो आप स्क्वीज करोगे, द स्क्विंग ऑफ द टॉय कैन बी हर्ड क्लियरली। तो आपको जो उसकी स्क्विंग है वो भी आपको बहुत ईजिली और अच्छे से सुनाई देगी। तो ये तो पानी के अंदर है तो भी आपको अच्छे से सुनाई दे गया। ये सॉलिड का एग्जाम्पल था, ये लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है गैस का प्रोसीजर। फिल अप बलून विद द एयर एंड प्रेस इट टू योर ईयर। बलून को भर के जब आप पास में प्रेस करोगे, स्ट्रेच द अदर एंड विथ योर फिंगर, प्रेस करके स्क्रैच करोगे, है ना, ऐसे अपने नेल से आवाज़ करोगे। सो ऑब्जर्वेशन, नोटिस दैट द साउंड रीचेज योर ईयर। तो क्या अदर एंड पे किया, इस साइड पे किया तो भी आपको ईयर में इस साइड पे स्क्रैचिंग सुनाई दे रही है। सो कंक्लूजन क्या निकला, साउंड ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इट ट्रैवल फास्टर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि सॉलिड में ज़्यादा फास्टर जो है वो ट्रैवल करती है देन लिक्विड्स देन गैसेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी सॉलिड में होती है साउंड की, देन लिक्विड एंड गैसेस। ओके, नाउ
साउंड कैनॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, की जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। इसकी भी हम एक एक्टिविटी फटाफट से कर लेते हैं। अ मीडियम इज़ ऑलवेज नीडेड फॉर साउंड टू ट्रैवल, कि हमेशा 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 साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू वो ट्रैवल नहीं कर सकती। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू प्रूव दिस। एम टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। मटीरियल क्या लिए, एक बेल जार ले लिया जिसके अंदर बेल है, ठीक है, और एक टेबल ले लिया, इलेक्ट्रिक बेल ले ली, कॉर्क ले लिया। कॉर्क क्या होता है, जो ऊपर से बिल्कुल बंद कर देता है, कॉर्क। अ वैक्यूम पंप, मतलब बाहर जो उसको वैक्यूम करके एयर को बाहर निकाल लेगा। प्लेस अ बेल जार ऑन अ टेबल, एक जार को रख दिया आपने टेबल पे, सस्पेंडेड एंड इलेक्ट्रिक बेल इन इट, और एक इलेक्ट्रिक बेल उसमें लटका दी। टेक आउट द इलेक्ट्रिक वायर्स थ्रू एन एयर टाइट कॉर्क फिटेड टू द माउथ ऑफ द बेल जार। तो इसकी जो वायर्स थी ना इलेक्ट्रिकल बेल की, वो ऊपर कॉर्क के थ्रू हमने बाहर निकाल ली। कनेक्ट देम टू अ बैटरी विद द स्विच एज शोन इन फिगर 10.9, और हमने उन वायर्स को बैटरी से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट द वैक्यूम पंप टू द बेल जार, और वैक्यूम जो पंप है वो भी हमने बेल जार से कनेक्ट कर लिया। व्हेन यू प्रेस द स्विच, जब आप स्विच को प्रेस करते हो, द हैमर ऑफ द इलेक्ट्रिकल बेल स्ट्राइक्स द गोंग एंड यू कैन हियर द साउंड। जब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो वैक्यूम है, जब आप बैटरी को ऑन किया तो ये जो इलेक्ट्रिकल बेल का जो ये है, ये जब इस पे टकराएगा तो आवाज़ आएगी, है ना, तो जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होगी। तो क्या है, साउंड प्रोड्यूस हुई और आपने सुना भी। दिस इज़ बिकॉज द जार कंटेन्स एयर, क्योंकि अभी उसमें जार में एयर है, एंड साउंड ट्रैवल्स थ्रू दिस एयर, और आपको पता है कि एयर के थ्रू तो साउंड ट्रैवल करती ही है। नेक्स्ट में क्या किया, नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप, अब आपने वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दिया। रिमूव द एयर स्लोली फ्रॉम द बेल जार, धीरे धीरे उसमें से एयर जो है वो निकल रही है। प्रेस द स्विच, फिर से आपने बैटरी का स्विच दबाया, तो अब देखोगे कि धीरे धीरे वो जो इलेक्ट्रिकल बेल की आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे फेंट होती जा रही है, और एक टाइम के बाद वो गायब हो जाएगी। सो यू विल फाइंड दैट द साउंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल बेल बिकम्स फेंटर एंड अल्टीमेटली बिकम्स इनऑडिबल, आपको सुनाई देना बंद हो गई। हाउएवर द हैमर कैन स्टिल बी सीन स्ट्राइकिंग द गोंग, जबकि अभी भी वो जो हैमर है वो गोंग को स्ट्राइक कर रहा है, वो तो आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आपको सुनाई देना बंद हो गई। कंक्लूजन क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो आपने ये एक्टिविटी से देख लिया और बता भी दिया कि जो वैक्यूम है उसके थ्रू जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती, इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रू अ मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द साउंड कैन नॉट बी हर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, अब आप मून पे जाओगे तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगी, because there is no air to carry the sound waves. Therefore, astronauts who land on the moon talk to each other through the wireless sets using the radio waves. तो वहाँ पे क्या यूज़ किए जाते हैं, रेडियो वेव्स के लिए वायरलेस सेट्स यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ सो बिकॉज रेडियो वेव्स अनलाइक साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, क्योंकि जो रेडियो वेव्स है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, बट जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। नाउ अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।